नमो बुद्धाय साथियों, बुद्धवाणी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें अक्सर आपको गांव-गांव, घर-घर, समाज में ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं, जैसे पारिवारिक पति पत्नी के झगड़े। आप जानते हैं वो क्यों होते हैं? उनका मुख्य कारण होता है पति पत्नी नाम के जो दो पहिए हैं परिवार को चलाने वाले, उनमें आपस में समन्वय का अभाव। मतलब पति के द्वारा पत्नी को न समझ पाना और पत्नी के द्वारा पति को न समझ पाना। इसी पर मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि आपने मेरा यह दृष्टांत जरा सा सुन लिया ध्यान लगा के, तो निश्चित ही परिवार की कलेश मिट जाएगी। वो पति पत्नी के मध्य कभी झगड़ा नहीं होगा। कबीरदास जी का नाम सबने सुना होगा। बड़े विश्वविख्यात कवि थे कबीरदास जी। उपदेशक थे, समाज सुधारक थे और नाना प्रकार की उपाधियों से उनको सम्मानित किया जाए वो भी काम है। तो ऐसे ही कबीरदास जी सुबह सुबह सत्संग किया करते थे और सैकड़ों लोग कबीरदास जी के सत्संग में जाया करते थे। उनको प्रवचन करने का जो समय मिलता था, वो सुबह जल्दी अपना घर पर बैठ जाया करते थे, जो मुख्य काम से जितना समय मिल जाता था। तो एक दिन कबीरदास जी को बहुत से गांव के लोग सुनने के लिए जा रहे थे। उनमें एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, सुबह सुबह कहां जा रहे हो आप लोग? भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, कबीरदास जी का सत्संग चल रहा है, वो सत्संग सुनने जा रहे हैं। चलना चाहो तो तुम भी चलो, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। वह व्यक्ति बोला, भाई मैं चलता तो सही, पर मेरी एक समस्या है और उस समस्या का यदि समाधान हो जाए तो मैं कबीरदास जी का सत्संग सुनने के लिए जरूर चलता और चलूंगा। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, कैसी बात करते हो? कबीरदास जी के पास हर समस्या का समाधान है, आप चलिए तो सही। बोले कि चलो ठीक है, पर समस्या मैं वहीं बताऊंगा कबीरदास जी को। बोले चलिए कोई बात नहीं, उनको बता देना। तो वो दंपति जो पीड़ित था, मतलब पति पत्नी दोनों लोग कबीरदास जी के सत्संग में जा पहुंचे और जहां उनको जगह मिली वहीं वो बैठ गए जा करके। सत्संग चलता रहा। एक निश्चित समय था उनके सत्संग का। वो करने के बाद भीड़ सब चली गई, पर वो पति पत्नी यानी वो दंपति वहीं बैठे रहे और उसके साथ का एक और व्यक्ति वहां बैठा था। इस तरह से वो वहां 2-3 लोग रह गए। जब सभी लोग चले गए, कबीरदास जी की दृष्टि उस दंपति पर पड़ती है और वो पूछते हैं, क्या हुआ भाई, तुम अभी तक बैठे हो? सभी लोग जा चुके हैं, तब आना। तभी वह दंपति हाथ जोड़कर कबीरदास जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हे कबीरदास जी, हम जिस समस्या के लिए आपके पास आए थे वो समस्या का तो समाधान हुआ ही नहीं, तो हम कैसे चले जाएं? बोले कि क्या समस्या है? अब कल आना, कल अपनी समस्या बताना। बोले नहीं, हम आज ही अपनी समस्या को बताना चाहते हैं। उस दंपति ने अपनी पूरी समस्या बताई कि भाई हम
चूल्हे का आग तो बुझ जाता है, लेकिन हमारे मध्य का झगड़ा नहीं बुझता, वो झगड़ा खत्म नहीं होता, जिसका प्रभाव हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है। इससे हम बहुत पीड़ित हैं। यदि आपके पास इसका कोई समाधान हो तो बताइए। बोले अच्छा ये बात है तो बैठो। कबीरदास जी ने दोनों को बिठाया, दंपति आराम से बैठ गया और कबीरदास जी कभी अपनी धर्म पत्नी लोही से कहते हैं, अरे सुनती हो? वो कहते हैं क्या हुआ कि जरा एक दीपक जलाकर तो दे जाओ। कबीरदास जी की धर्म पत्नी दीपक जला करके ले आई और वहां ला करके रख गई। वह दंपति देखता रहा। उसी समय कुछ देर बाद फिर कबीरदास जी ने कहा, अरे लोही सुनती हो? हाँ जी, कि जरा वो मिठाई रखी है अलमारी में, जरा उसको तो दे जाओ। उन्होंने देखा कि मिठाई तो कहीं नहीं है, लेकिन नमकीन है। वो नमकीन थाल में रख करके और ले आए। इधर दंपति था, वो ये सोचने लगा कि अरे कबीरदास जी कभी मिठाई मंगाते हैं, कभी नमकीन मंगाते हैं, कभी जलता हुआ दीपक मंगाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं बता रहे। इसी बीच कबीरदास जी ने कहा कि कहो भाई, आपकी समस्या का समाधान हुआ? बोले कहां हुआ? आप तो कभी दीपक, कभी मिठाई, कभी नमकीन में बातें कर रहे हैं। बोले कि समाधान तो हो गया, पर तुम समझ नहीं पाए और इसीलिए तुम पति पत्नी के मध्य झगड़ा होगा। दंपति बोला मतलब कि मतलब साफ है कि आप दोनों के मध्य समन्वय नहीं है, एक दूसरे को समझने का अभाव है और एक दूसरे से सवाल करते हैं। जब पति ने कुछ कहा तो पत्नी सवाल करती है, क्यों, कब, किस लिए? और पत्नी ने कोई प्रश्न किया तो पति करता है, कब, क्यों, किस लिए? मतलब बात न सुन के, सवाल न सुन के उस पर क्वेश्चन कर देते हैं और इसी मध्य आपस में तर्क वितर्क हो जाता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। दंपति बोला, बिल्कुल कबीरदास जी यही बात है। मैं कुछ कहूं तो ये सवाल पूछती है और ये कुछ कहे तो मैं सवाल करने लग जाता हूं, पर एक दूसरे को समझ नहीं पाते, यही कारण है। बोले कि अभी आपने देखा, मैंने लोही से कहा कि लोही जरा मिठाई रखी है, जरा दे जाओ। उन्होंने मुझसे पूछा कि मिठाई नहीं है जी, नमकीन है, वो ले आऊं? कि नहीं पूछा। उधर फिर मैंने कहा कि जलता हुआ दीपक दे जाओ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दीपक का क्या करोगे जी? धूप सिर पे है और हवा चल रही है, दीपक बुझ जाएगा। ऐसा कोई सवाल किया कि नहीं किया। तो बस वो मुझे जलता हुआ दीपक दे गई, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। मिठाई नहीं थी इसलिए नमकीन दे गई, लेकिन सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोही भी जानती है और मैं भी जानता हूं कि शायद घर में मिठाई नहीं थी, इसलिए वो नमकीन ले आई। तो कहने का मतलब यह है कि पति और पत्नी के मध्य समन्वय का होना बहुत ही जरूरी है। दावे से कह रहा हूं, पति पत्नी के मध्य कभी झगड़ा नहीं होगा अगर आपस में एक दूसरे को समझ लेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। तो यही इसका मूल आधार है कहानी का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पारिवारिक झगड़ों से बचने के लिए पति पत्नी के मध्य समन्वय होना बहुत ही जरूरी है। बोलिए विश्वदीप भगवान बुद्ध की जय।
गया हो